हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम ग्रेडियंट कर रहे थे। आज हम ग्रेडियंट के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है 4 - 3 2 ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 29। सेकेंड है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 8z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मुझे इन दो स्फीयर्स का एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 4 - 3 2 ऑफ दी स्फीयर्स। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है। कोस थीटा इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 अपॉन में मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई 1 इंटू मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई 2। ठीक है, कोस थीटा कैसे निकलता है? ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 अपॉन में मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई 2। इससे हम निकालेंगे। तो मेरे पास दो स्फीयर दे रखे हैं, पहले को मान लेंगे, पहले स्फीयर को फाई 1, दूसरे को फाई 2 बच्चों। तो ग्रेडियंट निकाल के ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारा एंगल निकल जाएगा। तो अगर पता हो कि करना क्या है तो करने में आसानी हो जाती है बच्चों। तो सबसे पहली बात मैं मान लेती हूँ फाई 1 एक्स वाई जेड मेरा क्या है? पहला स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 29 को लेफ्ट में ले जाओ, 29 इज इक्वल टू 0। सेकेंड मान लेती हूँ फाई 2 एक्स वाई जेड लेट टू सरफेसेस बी। ठीक है, क्या है बच्चों? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 8z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या निकालना है मुझे? ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 निकाल दें। तो कैसे, क्या फॉर्मूला है बच्चों? करली बाय आई करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड। ये है फाई 1 अप्लाई कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 29 अप्लाई कर दो बच्चों। क्या आएगा? आई करली बाय करली एक्स अप्लाई कर दे, फाई 1 अप्लाई करना था बच्चों, मैंने सीधा फाई 1 की वैल्यू पुट कर दी। पहला पार्ट क्या है? फाई 1 अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 29, फाई 1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस जे करली बाय करली वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 29। ठीक है, प्लस के करली बाय करली जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 29। ठीक है बच्चों, पहला एक स्टेप आप लिखोगे यहाँ पे, दिस फाई लिखते, फाई 1 लिखना है यहाँ पे, फिर फाई 1 अप्लाई करेंगे, फिर फाई 1 की वैल्यू पुट करेंगे। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है बच्चों, आपको लिखना है पेपर में वो। ठीक है, तो x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, इसका 0 इसका 0 इसका 0, 2x आई आ गया, यहाँ पे 2y बाकी सबका 0, क्योंकि जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो अलग वेरिएबल के हिसाब से करते हैं, किसी का विद रिस्पेक्ट टू अलग वेरिएबल करते हैं तो 0 आता है बच्चों। थर्ड क्या है? 2z के। ठीक है, वैसे ही हम ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 करते हैं। ये दो स्टेप मैं नहीं लिख रही हूँ बच्चों, तो आप लिख लेना। वो क्या लिखा मैंने? आई सीधा मैंने अप्लाई कर दिया फाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 8z माइनस 4 एज इट इज़ जो इस स्टेप में किया था, प्लस जे, फिर से क्या कर दिया मैंने? वो पूरा का पूरा इसमें लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 8z माइनस 4 प्लस के करली बाय करली वाई था इधर बच्चों, z, फिर ये सेम बच्चों। ठीक है, लिख लेना आप। अब आई करली बाय करली एक्स, एक्स के हिसाब से 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर का 2x 0 0 4x का 4 बाकी सबका 0 बच्चों। ठीक है, एक मिनट में कैप लगा देती हूँ। देखो बच्चों, फिर
यहाँ पे लिखा मैंने प्लस जे, अगर मैं डेरिवेटिव कर चुकी हूँ तो करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब डेरिवेटिव कर दिया मैंने इसका y के हिसाब से 0, वाई स्क्वेयर का 2y, जेड स्क्वेयर का 0 0 0 माइनस y के हिसाब से -6 आ जाएगा। ठीक है, देखो जेड स्क्वेयर का 0, इसका 0, इसका 0, इसका सिर्फ 6 आएगा, प्लस के एक्स स्क्वेयर का 2z और -8, ये आ जाएगा बच्चों मेरा। तो करली फाई 1 आ गया, फाई 2 आ गया। तो हम इसका क्या निकालते हैं बच्चों, मोड भी निकाल लें। तो डेल फाई 1 मोड, मोड क्या होता है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरह भी निकालते हैं। 2 पहले तो देखो इसने बोल रखा है एक ख़ास बात कि 8.4 - 32, तो सबसे पहली बात मोड निकाल लें, हम इसी पे निकाल लें 4 - 32। तो मेरा डेल फाई 1 आ क्या जाएगा, 4 पुट कर दूँ, 2 इंटू में x की जगह 2x है ना, 4i प्लस 2y की जगह -3j प्लस 2z की जगह 2k। तो मेरा क्या आएगा बच्चों, 2 4 ज़ा 8i -6j प्लस 4k, निकल गया मेरा डेल फाई 1। ठीक है, डेल ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 भी निकाल लूँगी, सेम पॉइंट पे निकाल लेती हूँ बच्चों, 4 - 3 2। इन्हें बोल रखा है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालो इस पॉइंट पर, तो निकाल दें। यहाँ पे भी एक्सपुट कर दूँ, 2 इंटू में 4 प्लस 4i, ठीक है, y की जगह पे 2 इंटू में -3 -6j, ठीक है, आगे k की जगह यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2z, z की जगह 2 -8k। ठीक है, इसमें मैंने 2x प्लस 4 की जगह x की जगह 4 रख दिया, 2y -6 में y की जगह -3, 2z -8 में z की जगह पे 2। तो बच्चों क्या आ गया मेरा, 8 प्लस 4 12y -6 -12j प्लस 4 -8 -4k बच्चों। ठीक है, अब क्या निकालना है, मोड, मोड निकालना है बच्चों। अब मोड कैसे निकलता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, ऐड कर दे अंडर द रूट, 8 स्क्वायर 64 -6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा 116 बच्चों। ठीक है, अब इसमें मोड लगा दें, ये मोड निकाला था हमने, मोड निकाला था तो क्या होता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या आएगा 144 144 16, ये कितना आता है बच्चों, ऐड करेंगे तो √304, ये आ गया। तो काफ़ी हद तक हमने सोल्व कर लिया है बच्चों। अब एक चीज़ और निकालनी है, डेल फाई 1 इंटू डेल फाई 2, क्योंकि फॉर्मूले में देखो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, इनका बस डॉट निकालना बाकी है। डॉट अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों डॉट कैसे निकलता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई 2। तो i इंटू आई क्या है, 2x इंटू में 2x, सॉरी आई डेल फाई 1 क्या आया मेरा 2xi, और लिख देती हूँ बच्चों यहाँ पे डेल फाई 1 एट पॉइंट निकाल लो 4 - 3 2, निकाल लेते हैं। क्या आएगा बच्चों एट पॉइंट दिस 2x मतलब 8i निकाल रखा है, ये रहा 8i -6j प्लस 4k। ठीक है, और डेल फाई 2 भी निकाल रखा है मैंने, किस पॉइंट पर 4 - 3 2 पर, क्या निकाल रखा है नीचे 12i, देखो यहाँ रहा 12j -4k। तो बच्चों डॉट निकाल दो इनका, डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2, मुझे ये निकालना है डॉट। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 12 से 96, फिर इसकी -6 की दिस -72, 4 की -4 से -16, सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 152। तो सारी वैल्यू आ गई, कोसिटा में पुट कर दो बच्चों। कोसिटा क्या आ जाएगा, डेल फाई 1 इंटू डेल फाई 2 152 अभी निकाला, अपोन में इसकी वैल्यू है मोड डेल फाई 1 ग्रेडियंट फाई 1 की 116, इसकी वैल्यू है 304 बच्चों। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो मैं लिख सकती हूँ, ये यहाँ तक भी ठीक है, थीटा निकालना है ना, तो हम लिख सकते हैं
कोस इनवर्स 152 अपॉन में, या और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो बच्चों, इतना भी ठीक है। थीटा निकालना था इन दोनों सरफेसेस के बीच में, तो ये आएगा बच्चों। मैं रिपीट कर देती हूँ इसको। हमें निकालना था इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था बिटवीन टू सरफेसेस एट पॉइंट दिस। तो बच्चों सबसे पहले हमने देखा कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये है, कोस थीटा इज इक्वल टू डेल फाई 1 डॉट प्रोडक्ट डेल फाई 2 अपॉन में मोड ऑफ डेल फाई 1 इंटू डेल फाई 2। सबसे पहले बात, दो सरफेस फाई 1 और फाई 2 मानने हैं। जो दो स्फीयर दे रखे हैं उनको मैं पहला सरफेस दूसरा सरफेस मान लेती हूँ। सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 निकालूं, ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 निकालूं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 क्या है बच्चों, ग्रेडियंट की वैल्यू पुट कर दी, फाई 1 की वैल्यू पुट कर दी, अप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है। तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 2x, बाकी सारा 0, y का y के हिसाब से डेरिवेटिव 2y आएगा, बाकी सारा 0, इस तरह से निकाल लिया। डेल फाई 2 निकाल लिया मैंने, सेम एज इट इज़। उसके बाद डेल फाई 1 में मोड निकालना था, तो मोड में क्या होता है, पहले तो वैल्यू पुट कर दी मैंने सबकी x y z की, क्योंकि इसने बोला हुआ था एट पॉइंट 4 - 32, तो 4 - 32 पुट करेंगे तो डेल फाई 1 एट दिस। मोड क्या करता है बच्चों, मोड कैसे निकलता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, -6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 निकाल लिया बच्चों। वैसे ही डेल फाई 2 का निकालने, डेल फाई 2 निकाल रखा है, उसमें x y z की वैल्यू पुट करी, मोड निकाल लिया बच्चों, ठीक है। हमें एक चीज़ और चाहिए थी, डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2। डेल फाई 1 इस पॉइंट पर मैंने निकाल रखा है, फाई 2 पर भी निकाल रखा है, डॉट कर दे बच्चों, i इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, ये आ गया। कोस थीटा में सारी वैल्यूज पुट कर दो मेरी, थीटा कोस को उधर ले जाओ, कोस इनवर्स, ये आ गया। तो मुझे इन दोनों सरफेसेस के बीच में एंगल ही निकालना था, वो मैंने निकाला कोस थीटा इसके इस फॉर्मूले से, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।